कंप्लेंट हमें मिली है मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, कि अगर मुजफ्फरपुर में रह रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज़ करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसके नज़दीकी शाखा में अकाउंट खुलवाते हैं और लोन पे एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको लेके और उसको बेच देते हैं। ये लोग क्या करते थे कि जो इन्होंने लिया लोन पे एसी या मोबाइल जो भी होता था उसको बेच देते थे, तो वो चीज़ हमें रिकवर नहीं हो पाई। अभी फ़िलहाल इनके पास से आधार कार्ड और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड से फाइनेंस कंपनियों को लगाते थे चूना, पुलिस के खुलासे से मच रहा हड़कंप। नमस्कार, न्यूज पुर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। जामताड़ा सीरीज तो हम सब ने देखी है, जिसमें किस तरीके से साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों के आधार नंबर और पैन नंबर से किस तरीके से उनके अकाउंट्स खाली किए जाते थे, ये हम सब ने ये सीरीज देखी है। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पर साइबर अपराधियों के द्वारा फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाया जाता था। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो इलाके में हड़कंप मच गई। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को अपने शिकंजे में लिया है जिसने निजी फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए की ठगी की है। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बजाज फाइनेंस कंपनी से एसी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर लाखों रुपए ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई सदस्य अभी फरार हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कई फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। बजाज फाइनेंस ने आरसीयू मैनेजर राहुल रमन के द्वारा साइबर थाने में एक परिवाद दर्ज किया गया, जिसमें राहुल रमन का कहना है कि फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का प्रयोग करके फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर और दरभंगा से लोन पर करीब 6,67,086 रुपए का सामान लेने के बाद ईएमआई का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय और तकनीकी बिंदुओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके ठगी करने वाले अपराधी कथैया थाना क्षेत्र से प्रदीप कुमार और नगर थाना क्षेत्र की जोगिया मठ मोहल्ले से आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं साइबर थाना प्रभारी सीमा देवी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके फर्जी तरीके से ईएमआई पर सामान लेने की बात स्वीकार की है। ये लोग फर्जी तरीके से आधार और पैन कार्ड में पता बदलकर लोन लेते थे और लोन की राशि न चुकाकर सामान को बेच देते थे। इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए, पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पर नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बजाज फाइनेंस से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है लेकर जाने के बाद उसका ईएमआई नहीं भरा गया, जिसके बाद बजाज कंपनी की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया और फिलहाल पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई कर रही है। कल दिनांक 9 नवंबर 2024 को एक राहुल कुमार मैनेजर हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई हमारे यहाँ कि कुछ लड़के हैं जो अपने नाम के ही सेम व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसका पैन नंबर लेते हैं और अपने पैन पर उसको एडिट कर देते हैं और उसी बेस बनाकर जिस भी शहर में वो रह रहे होते हैं। 2 जगह की कंप्लेंट हमें मिली है मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, कि अगर मुजफ्फरपुर में रह रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज़ करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसके नज़दीकी शाखा में अकाउंट खुलवाते हैं और लोन पे एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको लेके और उसको बेच देते हैं। अब उस फर्जी जो उन्होंने पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति का यूज़ किया होता है, तो क्योंकि वो पैन कार्ड उससे अटैच है, वेरिफिकेशन में नाम वगैरह ही चेक कर पा रही है फाइनेंस कंपनी, तो उस जो उसका असली खाता धारक है, असली पैन कार्ड धारक है, उसका सिविल ख़राब हो रहा है। उसने दिल्ली से कंप्लेंट की है, हरियाणा की भी एक व्यक्ति से संपर्क किया गया है जिसका वो पैन कार्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरह से लगभग इन्होंने 6,67,000 के आसपास की इन्होंने ठगी अभी तक की है। इसमें से हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है प्रदीप कुमार जो कथैया जिला का है और यहाँ नगर थाना में किराए पे रह रहे थे, और दूसरे आदित्य कुमार जो कि टाउन थाना के ही हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बाकी 1-2 नाम और उन्होंने अपने कन्फेशन में खोले, उन पर हम छापामारी जारी रख रहे हैं। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास अभी खोजा गया है, अभी नहीं मिला है। बाकी थानों से भी हम पूछताछ करेंगे कि यदि कोई होगा तो उसके साथ अटैच। क्या बरामद है इनके पास से अभी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि जो इन्होंने लिया लोन पे एसी या मोबाइल जो भी होता था उसको बेच देते थे, तो वो चीज़ हमें रिकवर नहीं हो पाई। अभी फ़िलहाल इनके पास से आधार कार्ड
और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद आधार हुए। कार्ड वगैरह कहाँ से और कैसे बनवाते थे? हाँ, आधार कार्ड क्या होता है कि 7 दिन के बाद आप अपना दूसरा आधार कार्ड बना सकते हैं दूसरे पते पर। तो ये अपना ही आधार कार्ड दूसरा बनवा लेते थे। उसमें ये देख लेते थे कि जो सामने वाला व्यक्ति जो दूसरे ज़िले का या राज्य का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको एडिट वो उस आधार कार्ड में करवा लेते थे। तो अपने ही आधार को 2-3 जिलों से बनवाए हुए हैं। क्या पूर्व से ये बजाज फाइनेंस से जुड़ा हुआ था क्या? पूर्व से इन्होंने नहीं, अभी फ़िलहाल 1 साल पहले से ये सब कर रहे हैं। जैसे कि EMI टूटी तो यहाँ से छोड़ के दरभंगा में बनवा लिया। अब इनका था कि दरभंगा की भी EMI ये पे नहीं कर रहे थे तो वहाँ से लोन मिलना मुश्किल था, तो तीसरी की प्लानिंग कर रहे थे कहीं और से जाके ले। तो बजाज फाइनेंस द्वारा जब कंप्लेंट की गई तो हम लोगों ने आगे कार्रवाई करी है। दूसरे का डिटेल्स कैसे मिल जाता था? दूसरे का ऑनलाइन कई पोर्टल होते हैं, कई साइट्स ऐसी होती हैं जो मैं वहाँ के इवन आधार कार्ड आपका कहीं कहीं ब्रीच होता है, आप जीमेल में देते हैं, कहीं भी आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हम एक दूसरे को देते हैं। तो ये बाई नेम ढूंढ लेते थे। जैसे इसमें से एक का नाम आदित्य कुमार है, तो आदित्य कुमार का सारी डिटेल वही है, इसने अपनी ही रखी है। खाली उसका देख लिया है कि उस आदित्य कुमार का पैन कार्ड नंबर क्या है, वो उस पर एडिट करवाया गया है। कितने वर्षों से चल रहा है जैसे? ये अभी फ़िलहाल इनका 1 साल का पिछले का है कि 1 साल में 6 लाख के आसपास की चीज़ें इन्होंने खरीदी हैं। आधार कार्ड क्या ये जो आधार कार्ड सेवा केंद्र है? हाँ, आधार कार्ड सेवा केंद्र से बाकायदा इन्होंने अपना प्रॉपर चेंज कराया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि दोनों आधार के बनने की जो समय सीमा का अंतर है वो लगभग 8 दिन का है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।